एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने की बेहतरीन ट्रिक्स। ठीक है भाई। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको याद करने की ट्रिक बताओ, क्योंकि याद नहीं हो रही किसी को। तो भाई आज मैं आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेके आया हूँ सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, टोटल आपको पता है ना, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया था। फिलहाल टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। ठीक है भाई। तो एक बार तो जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। वो ये है कि पेरेंट्स एंड गार्डियन टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई बाद की बातें। अब हम अपने काम पे चलते हैं। ठीक है, देखो टोटल मैं आपको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज याद कराऊंगा और ये लिस्ट मैंने बना के लेके आया हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये, बहुत सारे लोगों को पहले से मालूम भी होगी। और देखो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। मैंने हर एक ड्यूटी का जो नाम है वो नंबर्स में ना दे के लेटर्स में दे रखा है। मतलब जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उसका नाम मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी का नाम बी से रिप्रेजेंट किया है, तीसरी का नाम सी से रिप्रेजेंट किया है, और ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर लेते हैं। आप यहाँ से देखो, पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, इसमें आपने एक वर्ड देखा होगा लास्ट में, नेशनल एंथम। ये जो वर्ड है देखो यहाँ पर, नेशनल एंथम, तो इसी से रिलेट कर लेंगे। तो पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है एंथम, ए फॉर एंथम। ठीक है भाई, ए फॉर एंथम। दूसरी टू चेरिश द फॉलो द नोबल्स आइडियल विद इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, हमारा जो नेशनल जो फ्रीडम हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको मैंने याद किया, बी से मान लें भगत सिंह, बी से भगत सिंह। भगत सिंह क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन से में आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी जो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके लिए जो ट्रिक है वो है सी माने थ्री माने तीन वर्ड। कौन कौन से तीन वर्ड? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड है कौन सी में? तीसरी वाली फंडामेंटल ड्यूटी में। इसके बाद है फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी जो इस प्रकार है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब हमें जो है हमारी कंट्री को सर्वोपरि रखना है, उसको डिफेंड करना है ना। तो डिफेंड शब्द से मैंने बनाया है फोर्थ, डी फॉर डिफेंड। ठीक है, अगर मान लिया ऑप्शन में आ जाए कि ये जो डिफेंड, हमारी कंट्री को डिफेंड करना है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, वो किस में है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई डी फॉर डिफेंड माने चार्ज, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर है। ठीक है भाई। इसके बाद फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसकेंडिंग टू रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड नेशनल और सेक्शन डाइवर्सिटी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस एंड डेरोगेटरी टू द कंट्री ऑफ वुमेन। तो ये जो है ना, जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इसमें क्या है, हमें जो है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड दिखाना पड़ेगा। मतलब हमें इक्वलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इक्वलिटी क्या है? ई फॉर इक्वलिटी, ई फॉर फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हम मतलब हमारी जो हेरिटेज है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, उसके कल्चर को बढ़ावा देना। तो इससे क्या होगा, ये कैसे याद करोगे? देखो ये है सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी। सिक्स मतलब एफ माने फोर्ट। ठीक है, फोर्ट भी कल्चर हेरिटेज है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सिक्स माने फोर्ट। इसके बाद है सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स।
इसको कैसे याद रखोगे, 8 फंडामेंटल ड्यूटी, 8 माने जी, जी माने ग्रीनरी, जिस भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ग्रीनरी की बात होगी, पर्यावरण को बचाने की बात होगी, है ना, ऐसी वैसी बात होगी, तो उसमें क्या होगा, 8th फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है भाई। आगे 9th फंडामेंटल, सॉरी आई थिंक जी माने 7th फंडामेंटल ड्यूटी होगी। ठीक है, इसके बाद आएगी 8th फंडामेंटल ड्यूटी, ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म माने टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। तो ह्यूमैनिज्म से आपको याद रह जाएगा कि भाई ये 8th फंडामेंटल ड्यूटी थी। इसके बाद 9th फंडामेंटल ड्यूटी है आई टू आई। आई टू आई का मतलब है टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एजोर वायलेंस, मतलब वायलेंस को हम बढ़ावा नहीं देंगे और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, उसको सेफ करेंगे। ठीक है, तो आई टू आई कैसे याद करोगे, जैसे अगर आप ये कह सकते हो कि भाई अगर अगर कोई इन जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको सेफ नहीं करेगा तो आई टू आई हो जाए, मतलब ऐसे कुछ भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट है मतलब 10th फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है जडेजा। जडेजा मतलब टू स्ट्राइव टुवार्ड द एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, उसके लिए हमें हर क्षेत्र में निपुण होना होगा, हमें स्किल्स सीखनी होगी जिससे कि जो नेशन है ये ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो आप रिलेट कैसे करोगे, देखो जे माने जडेजा, जडेजा आपको पता होगा, है ना, क्रिकेट खेलते हैं और वो क्या है, वो ऑलराउंडर है ना, वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, आपको पता होगा वो ऑलराउंडर है। उसी प्रकार हमें भी ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, हर फील्ड में स्किलफुल बनना पड़ेगा जिससे कि ये जो नेशन है ये ग्रो कर पाए। ठीक है, और लास्ट वाले मैंने आपको बता दी है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, पेरेंट्स एंड गार्डियन टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आई होप भाई आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज जो चाहिए है जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो सपोर्ट करो भाई। ओके, थैंक्स ब्रो, लाइक, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।